गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट, जो आपको एसपीआई के सिलेबस में है, प्रोग्रेशन का पार्ट। सो इन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा ये इन नंबर्स के बारे में अगर जानकारी दे दूंगा, तो मेरे पास ऐसे कुछ नंबर है 1, 3, 5, 7 और 9। तो ये जो नंबर का आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा है ना, इसको हम लोग नोटेशन दे देंगे ए इज इक्वल 1। और इस नंबर सीरीज का जो लास्ट टर्म है उसको हम लोग बोलेंगे एल। एल का मतलब लास्ट टर्म। देखो ए का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म इस नंबर सीरीज का, और एल का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ नंबर सीरीज। करेक्ट। अगर आप इस नंबर सीरीज में एक पैटर्न अगर नोट करोगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है कि हर एक ओरिजिनल नंबर में अगर हमने +2 को ऐड कर दिया तो इनके बीच का देखो डिफरेंस कितना हो रहा है। हर एक के बीच का डिफरेंस सेम है, कॉमन है। हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है। तो यहाँ पे इस नंबर सीरीज में हर एक नंबर का बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, +2 आ रहा है ना, +2 आ रहा है। तो उस +2 को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को लिखेंगे डी से। तो हर एक नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, डी आ रहा है। तो जिस नंबर सीरीज में ध्यान देना कि जिस नंबर सीरीज में सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ओके स्क्रीन को थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ। तो देखो जिस नंबर सीरीज में सभी नंबर्स के बीच में डिफरेंस कॉमन होता है उसी को बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते जा रहा है। तो ये वाली चीज याद रखना, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर किसी भी नंबर सीरीज में अगर दो नंबर के बीच का डिफरेंस अगर कॉमन है तो उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं डी, उसके फर्स्ट टर्म को लिखते हैं ए और उसके लास्ट टर्म को लिखते हैं हम लोग एल। और उसी की तरह से इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसको दिखा देते हैं एन। नंबर ऑफ टर्म्स कितने उसको दिखा देते हैं हम लोग एन। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 5 नंबर ऑफ टर्म्स है ना। अगर मैं आपको पूछूं थर्ड टर्म कौन सा है, 5th है। फोर्थ टर्म कौन सा है, 7 है। और सेकंड टर्म कौन सा है, 3 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स को लिखेंगे हम लोग एन, इसको बोलना मत। और ये असेंडिंग ऑर्डर का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर मान के चलो आपके पास अगर ऐसा कुछ होगा 25, 20, 15, 10, 5। अब देखो इसमें पहले आप कॉमन टर्म ढूंढो। कॉमन टर्म कितना आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 5 आ रहा है ना, क्योंकि नंबर सीरीज ये कम होती जा रही है, यानी डिक्रीजिंग सीरीज है। तो इसका डिफरेंस निगेटिव में लिखना पड़ेगा आपको। तो देखो हर एक के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस -5 का आ रहा है। तो इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 25 है। फर्स्ट टर्म कितना है, 25 है। और इसका जो लास्ट टर्म है एल वो कितना है, 5 है, बराबर। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ टर्म्स 5 है ना। तो इसको भूलना मत। इस लास्ट के टर्म को हम लोग nth टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लास्ट के टर्म को हम लोग nth टर्म, उसको लिखा जाता है an, nth टर्म। लास्ट के टर्म को हम लोग nth टर्म भी बोलते हैं ना। चलो, तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम लोग 3 फॉर्मूले यूज करेंगे। अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूछ रहा है कि nth टर्म क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होगा a यानी फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब ये वाला फॉर्मूला कैसे काम करता है इसका मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। देखो अगर आपके पास सीरीज है C1, 3, 5, 7 और 9, तो यहाँ पे जो 9 है ये हमारी nth टर्म है। क्या है, हमारी nth टर्म। ओके, अब समझ के चलो कि यहाँ पे मुझको nth टर्म कितना है मालूम नहीं है। nth टर्म कितना है मालूम नहीं है, तो हम लोग nth टर्म आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। देखो
इस फॉर्मूले से हम लोग nth टर्म निकाल सकते हैं। तो देखो nth टर्म मुझको निकालना है इस फॉर्मूले से, तो a nth टर्म जो होगा इज इक्वल टू, देखो इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म कितना है अपना 1 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने 1 2 3 4 5, करेक्ट। नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 1, करेक्ट, 5 माइनस 1 हो जाएगा। और d कितना है, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का है ना, इसके बीच में 2 का है, तो 2 लिखेंगे, तो इसको सॉल्व करो, आपका आंसर कितना आएगा 9 आएगा। तो ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, इसको भूलना मत, ठीक है, इसको भूलना मत। अब देखो आगे क्या है, सम ऑफ nth टर्म भी आप निकाल सकते हो, सम ऑफ nth टर्म आप निकाल सकते हो। उसका एक बड़ा फॉर्मूला होता है, एक छोटा फॉर्मूला होता है। पहला बड़ा फॉर्मूला लेके मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबका जो सम होगा, n टर्म का जो सम होगा, n टर्म का सम, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है Sn। तो अगर मान के चलो मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 1 3 5 7 और 9, इस नंबर से के जो n नंबर ऑफ टर्म्स है उनका सबका एडिशन क्या होगा, यानी 1 प्लस 3 3 प्लस 5 5 प्लस 7 और 7 प्लस 9, इसका एडिशन का आंसर कितना होगा वो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स से डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू ए, यानी 2 इंटू फर्स्ट टर्म, 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या होगा 1, प्लस n क्या है 5 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसको आप पूरा सॉल्व करो। यहाँ पे बन जाएगा 2, यहाँ पे बन जाएगा आपका 8 10, यानी आंसर आ रहा है हमारा 25 आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है 25। तो करके देखो, एक्चुअल में करके देखो, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 4 25, तो इन सबको ऐड करोगे तो आपको समेशन मिल जाएगा। और एक फॉर्मूला होता है nth टर्म का, समेशन ऑफ n टर्म्स का, वो होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, ये छोटा वाला है। अब देखो ये बड़ा वाला फॉर्मूला कब लगाना, अगर आपको फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन डिफरेंस मालूम है तब बड़ा वाला टर्म लगाना, लेकिन अगर आपको लास्ट की टर्म मालूम है और फर्स्ट टर्म मालूम है तब ये छोटा वाला फॉर्मूला लगा देना। तो देखो 1 3 5 7 9, वही सीरीज ले लेता हूँ मैं, तो इन सब का एडिशन कितना होगा ये निकालना है हमको। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5, तो 5/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना है 1 और लास्ट टर्म कितना है 9, तो इसको सॉल्व करो तो फिर से आपका आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। बस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये 3 आप फॉर्मूले अच्छे से याद रखना, इसको भूलना मत। गेटिंग दिस आइडिया क्लियर, इसको भूलना मत। इसके बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मान के चलो जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बोल रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट terms of arithmetic progression are 17 and 350. 17 and 350. If common difference is 9, then how many terms are there, and what is their sum, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, आपको उसने फर्स्ट टर्म दे दिया और लास्ट टर्म दे दिया। देखो ये फर्स्ट टर्म दे दिया, इसका मतलब ए का वैल्यू दे दिया आपको 17, बोलना मत किसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ किसको लास्ट बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो 17 आ रहा है, लास्ट टर्म मैंने आपको nth टर्म दे दिया, ए nth बोलो या एल बोलो, दोनों का मतलब एक ही बन जाता है। ए nth टर्म जो होगा वो होगा 350, करेक्ट। कॉमन डिफरेंस ने डी का वैल्यू दे दिया आपको, डी का वैल्यू कितना दे दिया 9 दे दिया। तो पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स यानी एन निकालना है आपको, क्या निकालना है एन निकालना है। तो बस तो हम लोग पहला वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो हमारा जो पहला वाला फॉर्मूला क्या था, ए nth इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी
करेक्ट। अब देखो एन का टर्म कितना दे दिया आपको उसने, यानी लास्ट वाला टर्म 350 दे दिया, तो 350 यहाँ पे पुट कर दो। फर्स्ट टर्म कितना दे दिया आपको उसने, 17 दे दिया, तो फर्स्ट टर्म उसने दे दिया 17, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को पुट कर दो। एन का तो वैल्यू निकालना है आपको, और कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, 9 है, तो कॉमन डिफरेंस लिखो यहाँ पे 9। बस थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो 17n 17n हो जाएगा प्लस 9n माइनस 9 हो जाएगा, करेक्ट, 9n माइनस 9 हो जाएगा। अब देखो, नहीं सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, देखो 17 प्लस 9n माइनस 9, ओके, तो 17 माइनस 9 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, तो 8 350 से माइनस हो गया तो कितना हो गया, 342 हो गया, इज इक्वल टू 9n, 9 से डिवाइड कर दो 342 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 38। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने आ रहे, 38 आ रहे। देन व्हाट इज देयर सम, तो उनका सम कितना होगा वो पूछ रहा है, उन सारे टर्म्स का सम कितना होगा पूछ रहा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे हो गए 38, तो सारे टर्म्स का अगर सम निकालना है आपको तो कोई भी लगा दो, बड़ा वाला लगा दो, छोटा लगा दो, नो इश्यू इन दैट, लेकिन बड़ा वाला कब लगा देना, जब आपके पास ए और डी मालूम होगा तब बड़ा वाला लगा देना, ठीक है। तो 2a, देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, बराबर। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 38 है, उसको डिवाइड कर दो 2 से, इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारे कितने हैं, 17 है, 34 हो जाएगा। n 38 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इंटू डी कर दो आप 9। बस इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर करेक्ट, आसानी से आंसर मिल जाएगा। या आप छोटा वाला फॉर्मूला लगा तो भी तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा 19 इंटू 367, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। या छोटा वाला लगा के देखो, n/2 इंटू a प्लस एल, एल का मतलब लास्ट का टर्म कितना होगा आपका, 350 था ना लास्ट का टर्म, तो उस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। आर गेटिंग दिस आइडिया क्लियर? तो ये वाला पार्ट बहुत ही आसान है। अब हम लोग कुछ आगे वाले पार्ट के लिए जाएंगे। देखो आगे वाले पार्ट के लिए जाएंगे हम लोग। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है यहाँ पे, चलो आगे वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 terms of an AP is 49 and that of first 17 terms is 289, find the sum of first n terms, तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो। देखो पहले 7 टर्म का आपको सम कितना बोल रहे हो, 49 बोल रहे हो। पहले 17 टर्म्स का सम कितना बोल रहे हो, वो 289 बोल रहे हैं, और पूछ रहे कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बोल रहा है, n टर्म्स का सम कितना होगा। तो पहले इससे आपको सीरीज को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास देखो नंबर ऑफ टर्म्स यानी n दे दिया और सम दे दिया, और यहाँ पे भी आप नंबर ऑफ टर्म 17 है और सम दे दिया, तो इससे आपको फर्स्ट n टर्म का समेशन निकालना है, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए अब हम लोग हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे समेशन का, वो हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, करेक्ट। तो कितने टर्म्स है मेरे पास, 7 टर्म्स है, और उसका समेशन कितना दे रहा है, वो 49 दे रहा है। अंदर है 2a प्लस 7 - 1 6d हो जाएगा, है ना। तो ये 7/2 उस तरफ लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 2/7 इंटू 49
तो 7 से 7 कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, भूलना मत इसको, 2a + 6d = 14। अब चलो आगे बढ़ते। अब हमको सेकंड वाला इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सेकंड वाले इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स अलग है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला यही होगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। देखो अब सेकंड टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स 17 बोल रहा है और समेशन 289 बोल रहा है, तो इसका मतलब समेशन हमारा 289 हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 17 हो जाएंगे, 2 यहाँ पे हो जाएगा 2a + 17 - 1 यानी 16d हो जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन निकल के आएगा 16d = ये 2/7 उस तरफ चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 289 × 2/17, तो 17 का तो स्क्वायर हो जाएगा ना ये 17, तो 17 × 2 34 हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन क्या होगा, 2a + 16d = 34। दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन याद रखना, 2a + 6d = 14, सेकंड इक्वेशन है 2a + 16d = 34। अब सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, तब जाके आपको a और d का वैल्यू निकल के आएगा। तो 2a + 16d = 34, सब्ट्रैक्शन करेंगे 2a - 6d = 14, ये माइनस हो जाएगा, तो 2a 2a कट गया, ये क्या आ गया 10d होगा और ये 20 हो जाएगा। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ गया, 2 आ गया, कॉमन डिफरेंस 2 निकल के आ गया। ऊपर वाली इक्वेशन में आप d का वैल्यू पुट कर दो, तो हमारा मान लो इक्वेशन है 2a + 6d = 14, तो इसमें आप d का वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 2 12 हो जाएगा, 12 उस तरफ गया 2 गया, तो 2a = 2 का मतलब a = कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो a 1 मिल गया, d 2 मिल गया। अब वो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द समेशन ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स, तो n नंबर ऑफ टर्म्स का समेशन निकालने के लिए बोल रहा है, तो a और d मिल गया। तो a और d मिलने का मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स का समेशन कैसे निकालोगे, फिर से वही फॉर्मूला होगा, क्या होगा, 2a + n - 1 × d। अब देखो n नंबर ऑफ टर्म्स का समेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे n का वैल्यू n ही होगा ना, सिर्फ a और d का वैल्यू डाल दो, तो n का वैल्यू n ही होगा। अब a का वैल्यू कितना है, 1 निकाला था मैंने, और d का वैल्यू कितना निकाला था, 2 निकाला था। तो इसको सॉल्व करो आप, यहाँ पे इसको आंसर मिल जाएगा आपको 2n - 2 मिल जाएगा, तो ये 2 कट गया, 2 कट गया। तो समेशन ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स, तो n/2 × 2n कर दो इसको आप, 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जो सीरीज आपको दे दिया उसके nth टर्म का एडिशन क्या हो जाएगा, फिर n² हो जाएगा, n² हो जाएगा। तो ये वाली सीरीज कौन सी होगी हमारी, ये अभी तो मैंने बताया था ना, ये वाली सीरीज स्टार्टिंग में देखो, अगर हमारे पास नंबर ऐसे होंगे, स्टार्टिंग नंबर 1 है तो कॉमन डिफरेंस 2 है, तो बाद में 2 ऐड कर दो 3 आएगा, और 2 ऐड कर दो 5 7 और 9, ऐसी सीरीज बढ़ती जाएगी ना आपकी, ये वाली सीरीज आपको दे दिया। अब वो nth टर्म का एडिशन कितना बोल रहा है, n² बोल रहा है। अगर मान के चलो मुझको सेकंड टर्म का एडिशन निकालना है, किसका निकालना है, सेकंड टर्म का एडिशन निकालना है ना। तो देखो सेकंड टर्म तक का एडिशन निकालना है, तो सेकंड टर्म में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो चेक करके देखो 1 + 3 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। थर्ड टर्म तक का एडिशन निकालना है, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो करके देखो 3 + 5 8 + 1 9। इस तरीके से हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और भी मैं इसकी आपको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, देखेंगे कैसे कैसे इसको करना है। थैंक यू सो मच।